नमस्ते। आज हम लोग एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज नजानू कवि बना। इस नाटक में 9 पात्र हैं। मैं नजानू हूँ। मैं कथावाचक हूँ। मैं गुलदस्ता हूँ। मैं मोटू हूँ। मैं छोटू हूँ। मैं जल्दबाज हूँ। मैं सुस्तरा हूँ। मैं जानू हूँ। हम सभी की तरफ से मैं सभी बच्चे हूँ। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों के खेलने का एक मैदान। एक कोने में नजानू उदास बैठा है। उसके मित्र अपने खिलौने लेकर वहीं आते हैं। अरे नजानू, हमारे साथ खेलोगे नहीं? आओ हम लोग नदी पार खेलेंगे। नहीं, तुम लोग खेल लो। अच्छा, रात को मुर्गा खेलोगे? नहीं। आँखें चोरी? मुझे तुम्हारे गंदे खेल नहीं खेलने। सारे बच्चे खेलने लगते हैं। नजानू चिढ़कर चुपचाप बैठा रहता है। गुलदस्ता वहाँ आता है। नजानू, ओ नजानू, वहाँ चुपचाप क्यों बैठे हो? खेलोगे नहीं? नहीं, मेरा मन खेल में नहीं लगता। मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। हाँ, तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना? हाँ, लेकिन वह काम मुझे पसंद नहीं आया। क्यों? एक दिन मैंने डॉक्टर गोलीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बना दिया था। उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी। अच्छा, यह बात है। गुलदस्ता जी, आप कविताएं कैसे लिख लेते हो? मैं आपकी तरह कविता लिखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कविता लिखना सिखा सकते हो? सिखा तो सकता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा हो तो। हाँ, है, क्यों नहीं? मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ। मुझे तुम्हारी प्रतिभा की परख करनी पड़ेगी। तुम जानते हो तुक क्या होती है? तुक? नहीं, मैं तो नहीं जानता। तुक उसे कहते हैं जो 2 शब्द का अंत एक तरह का होता है, जैसे चिड़िया, गुड़िया, थोड़ा, घोड़ा, समझे? हाँ, समझ गया। अच्छा, छड़ी की तुक बताओ। झाड़ी। ये कैसी तुक है? छड़ी, झाड़ी, इन शब्दों से तुक नहीं बनती। वाह, क्यों नहीं बनती? इनका अंत तो एक ही तरह से होता है। मगर कविता रचने के लिए इतना ही काफी नहीं। यह जरूरी है कि शब्द एक ही तरह का हो और कविता का जोर बैठ सके। लो सुनो, छड़ी, घड़ी, बट्टी, खट्टी, हिसाब, किताब। अच्छा, अब सौदा शब्द की तुक बताओ। ठोटा। ठोटा? ऐसा तो कोई शब्द नहीं है। अच्छा, तो उल्ठोटा। तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो। इस तरह का तो कोई शब्द ही नहीं होता। सुनो, अगर कविता करनी है तो ऐसा शब्द चुनो जिससे सब समझते हो। और अगर ऐसा शब्द ना मिले तो? इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा नहीं। तो तुम खुद ही सोटा की तुक बता दो। गुलदस्ता काफी देर तक सोचता रहा, सिर घुचाता है। छोटा, फोटा, खोटा। उफ, इस शब्द का को क्या हो गया है? इसकी कोई तुक ही है नहीं। देखा,
खुद ने ही ऐसा शब्द लिया जिसका कोई तुक ही नहीं है, उस पर कहते हो कि मुझ में कविता रचने की प्रतिभा नहीं है। अच्छा है प्रतिभा, बस मेरा तो सिर दर्द करने लग गया। इस तरह की कविता लिखो जिनका कोई अर्थ हो। इसका मतलब यह तो बहुत आसान है। बिल्कुल, बहुत आसान है। कविताएं करते करते कहीं पिट न जाना। गुलदस्ता बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। नजानू उछलकर अपनी पुरानी जगह पर पहुंचकर सोचने लगता है। बच्चे थककर घास पर बैठकर विश्राम करते हैं। तभी अचानक नजानू चिल्लाता हुआ उनके पास आता है। अरे सुनो सुनो, मैंने बहुत अच्छी कविताएं रची हैं। अच्छा, किसके बारे में तुम्हारी कविताएं? जरा सुनाओ तो। मेरी सबसे पहली कविता जानू की है, लो सुनो। जानू गया टहले नदी के तट पर, जाते जाते कूदा मोटर की छत पर। झूठ, मैं मोटर की छत पर कब कूदा? अरे ऐसा तो सिर्फ कविता में हुआ, तुक मिलाने के लिए। यानी तुक मिलाने के लिए तुम मेरे बारे में झूठी बातें कहोगे? और क्या, मुझे सच्ची बात कहने की क्या पड़ी है? जो सच है वह तो है ही। ठीक है, लड़ो मत। अच्छा, और दूसरी बार में तुमने क्या लिखा है? लो जल्दबाज के बारे में सुनो। जल्दबाज को भूख लगी, निकल गया जिंदा मुर्गी। मगर मैंने कोई मुर्गी नहीं निकली, ना ही जिंदा ना पकी हुई। उफ, तो मैं सच थोड़े ही कह रहा हूँ, यह तो कविता है। बड़ी अच्छी कविता है। अच्छा लो, सुस्तराम की कविता सुनो। सुस्तराम की जेब देखो, रखा है एक मीठा सेब देखो। सब बच्चों की तरफ से दिखाओ दिखाओ। झूठ, सफेद झूठ। मेरी जेब में कोई सेब नहीं है। तुम लोग कविता के बारे में कुछ नहीं जानते हो, ऐसा सिर्फ तुक मिलाने के लिए कहा जाता है। मैंने मोटू के बारे में भी कविता लिखी है। अपनी बकवास बंद करो, ये हमारे बारे में झूठ बका रहा है, हम चुपचाप सुनते रहे। बहुत हो गया, हमें नहीं सुननी कोई कविता। ये कोई कविता है, ये हमारी चिढ़ाना है। अगर तुम लोग कविता सुनना नहीं चाहते हो तो मैं जाकर पड़ोसियों को सुनाऊंगा। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, रुको बताता हूँ। मोटू और छोटू और बाकी सब मिलकर हंसते हैं और नजानू को मारने दौड़ते हैं। रुको, तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता तो मैं कविता नहीं पढ़ूंगा, तुम मुझे मारो मत। तो लगाओ उठक बैठक। नजानू उठक बैठक लगाने लगता है। बोलो मैं। अब कभी कविता सभी बच्चों की तरफ से नहीं पढ़ूंगा। सभी बच्चों की तरफ से। वैसे न जानू, तुम कविता अच्छी बना लेते हो। हैं? तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी? सभी बच्चों की तरफ से। हाँ, तुम हमें भी कविता बनाना सिखाओगे? क्यों नहीं, मगर उससे पहले तुम सभी को उठक बैठक लगानी होगी। सभी बच्चे उठक बैठक लगाते हैं और पर्दा गिरता है। नाटक का नाम है निकोलोइनोसो, कविता स्वदेश रूपांतरण रूप। हम आशा करते हैं कि आप सभी को यह नाटक पसंद आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।